कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने तादात्म्य के बारे में बताए थे कि तादात्म्य क्या होता है। जब व्यक्ति शरीर से तादात्म्य को तोड़ लेता है तो वो अकर्मता को प्राप्त हो जाता है, और अकर्मता होने पर उसे पाप और पुण्य दोनों नहीं लगते, और इस मानव होने के उद्देश्य को वो पूर्ण कर लेता है, अर्थात इस संसार से मुक्त हो जाता है। यदि उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप सीधे देख सकते हैं। अब आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हम सभी को बताते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता की बात है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता चुके हैं। उसे सरलीकृत करके, ताकि हम सभी को आसानी से समझ में आ सके, उसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हम सभी के बीच विनम्र भाव से, भक्ति भाव से प्रस्तुत करते हैं। उसी बात को मैं आगे आप सभी को बताने जा रहा हूँ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें आगे बतलाते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला होता है क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, और तीसरा प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वर्तमान कर्म है, अभी हाल ही में आप जो कर रहे हैं, चाहे वीडियो देखना हो, चाहे और भी दूसरे काम हो। अब वो काम अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आप हाल ही में कुछ अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं। यही क्रियमाण कर्म है। दूसरा आपका आता है संचित कर्म। आपके और हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में हमने कई काम किए हैं। वो काम अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। इसे ना आप जान सकते हैं ना हम जान सकते हैं, परंतु जो जानने वाले हैं, जो विधाता हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। अब अच्छे काम के तो अच्छे फल मिलेंगे ही, और बुरे काम के तो बुरे फल मिलेंगे ही। अब हमें ये नहीं पता कि वो फल हमें मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं। तो वो सभी चीज़ें एक संचित कोष में है, प्रारब्ध कोष में है। वो जमा होते रहता है, आपने जो अच्छा या बुरा किया था। यही संचित कर्म कहलाता है दोस्तों। तीसरा आता है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध को हम भाग्य भी कहते हैं। जैसे व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसी के आधार पर उसका भाग्य बनता है। वर्तमान में उसने जो कर्म किया है, जरूरी नहीं है कि उसी कर्म के एवज में उसे फल मिला हो सकता है पिछले कई जन्मों में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो वो फल उसे आज वर्तमान में मिल रहे हैं। परंतु उसे ऐसे अनुभूति होती है, उसे ऐसे लगता है कि वर्तमान में मैंने जो किया है उसी का वो फल है, परंतु ऐसे नहीं होता। प्रारब्ध का मतलब यही है कि आप अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, उसी कर्मों से आपका भाग्य बना, अर्थात वो फल एक संचित कोष में जमा है, और जो आज आप करते हैं उसके एवज में जो मिलता है वो पिछले जन्मों का मिलता है। वही प्रारब्ध है। आपके बीच या फिर आप में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लाभ हानि आपको मिलता है, जो रोग मिलता है या फिर जो आपको निरोगिता मिलती है, वो सभी प्रारब्ध हैं। आपको मान अपमान, धन संपत्ति, पुत्र पुत्री और भी बहुत चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये प्रारब्धवश, भाग्यवश ही आपको मिलते हैं। परंतु आपको याद रखने वाली बात ये है कि आपका भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता, आप स्वयं बनाते हैं। इसलिए वर्तमान में आप जो कुछ करते हैं वो आने वाले जन्मों के लिए आप कमा रहे होते हैं। इसलिए भाग्य के नाम पर आप कर्म करना बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि ऐसी स्थिति में भयावह विपदा, भयावह संकट उत्पन्न होता है आने वाले जन्मों में। ये अध्यात्म की बात है दोस्तों, क्योंकि जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक वो अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता, और जब भाग्य का निर्माण नहीं होगा तो आने वाले जन्मों में वो दरिद्र होगा। जब दरिद्र होगा तो हो सकता है कुछ गलत काम करे। जब वो गलत काम करेगा तो उस पर गलत संस्कार पड़ेंगे, गलत फल मिलेगा। इस प्रकार वो उपद्रवी हो सकता है, मानसिक रूप से गिर सकता है। इस प्रकार तामसिक वृत्ति आने पर वो और पाप कर सकता है, और जब पाप करेगा तो पाप और पुण्य के इस चक्र में वो फंसा रहता है, और बहुत सारे ऐसे कर्मों को उत्पन्न कर लेता है जो अशुभ होते हैं, जो उसके नरक के कारण बनते हैं। इसलिए भाग्य को देखते हुए व्यक्ति को कर्म
करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगले जन्मों के लिए ही बना रहा होता है। उसे ये सोच के कर्म करना चाहिए वर्तमान में कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है उसके मेहनताने में, उसके एवज़ में मुझे कोई अच्छा फल ही मिले, नहीं मिल सकता, क्योंकि ये प्रारब्ध में है। आप इस कर्म फल सिद्धांत को समझ लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है, शांति का प्रतीक हो सकता है आप सभी के लिए। यदि आप इस चीज़ को हृदय से धारण कर लेते हैं तो वास्तव में आप आज से ही शांत हो जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे, शांति से करेंगे। इसलिए इस बात को आप समझिए कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म क्या होता है, इसके फल क्या होते हैं। इसके बारे में आप सभी जान चुके होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा वर्णन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है। इस पर हम आने वाले वीडियो पर उल्लेख करेंगे, आप सभी के बीच रखने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी समझ सकें। उसके साथ मैं भी अभ्यास कर सकूं, समझ सकूं, और साथ मिलकर हम सभी एक नई दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाएं और अपने जीवन होने के उद्देश्य को पूर्ण करें। बातें बहुत हैं, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को मैं विराम देते हुए आप सभी से विदा चाहता हूं। आने वाली वीडियो में इसी संबंध में और जो स्वामी राम सूरदास जी महाराज हम सभी के बीच प्रस्तुत किए हैं, उन बातों को रखे हैं, हम उन्हें जिक्र करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमें इजाज़त दें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।